नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आप ही के अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम सभी लोग अपनी लगभग सभी फसलों में NPK का स्प्रे करते ही हैं, लेकिन कई बार हमारे कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या भूलवश या कई बार NPK का गलत चुनाव करने की वजह से अपनी फसल में NPK का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं और कई बार तो फ़ायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान कर बैठते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में NPK के स्प्रे से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। कौन से NPK का चुनाव किस समय करना चाहिए, क्या NPK की डोज रहनी चाहिए, या किन किन फसलों में NPK का स्प्रे किया जा सकता है, या NPK का प्रयोग या किन किन अन्य खादों के साथ कर सकते हैं। यह किसान भाइयों, NPK का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि NPK स्प्रे की आवश्यकता पड़ती क्यों है। किसान भाइयों, NPK एक माइक्रो फर्टिलाइज़र है जिसमें हमारी फसल को ज़रूरत पड़ने वाले तीनों मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास तीनों उपलब्ध रहते हैं। हमारी हर फसल को अपनी वृद्धि और विकास और अच्छी उपज के लिए इन तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती ही है। NPK के स्प्रे से हमारी फसल का वानस्पतिक विकास होता है, फूल और फल का विकास होता है, फलियों का विकास होता है, हमारी उपज बढ़ती है, उपज की क्वालिटी बढ़ती है। इसके अलावा NPK का प्रयोग करने से हमारी फसल की ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ती है। NPK का स्प्रे करना हमें सस्ता पड़ता है और जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग अपनी फसल में NPK का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग फसलों को देखते हुए या अलग अलग फसलों की अवस्था में पड़ने वाले पोषक तत्वों के अनुसार बाज़ार में NPK के काफ़ी ग्रेड उपलब्ध होते हैं, जैसे NPK 19-19-19, 18-18-18, 0-52-34, 00-50, 12-61-0, 13-40-13, 20-20-20, 15-5-0 और भी काफ़ी NPK बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं NPK 19-19-19 की कि इसे हमें अपनी फसल में किस समय इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, NPK 19-19-19 एक बैलेंस न्यूट्रिएंट होता है। इसमें हमारे तीनों मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों समान रूप से उपलब्ध रहते हैं, समान मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, इसका प्रयोग हम अपनी फसल के शुरुआती अवस्था में, जब हमारी फसल की वानस्पतिक वृद्धि चल रही हो, तो उस समय इसका स्प्रे करना चाहिए। अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन की है तो आपको अपनी फसल में 20 से लेकर 35 दिन के अंदर अंदर NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। इससे आपकी फसल में अच्छी वानस्पतिक वृद्धि देखने को मिलेगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियां हरे रंग की होगी, क्लोरोफिल का निर्माण होगा, फसल की ग्रोथ बढ़ेगी। NPK 19-19 का जो लाभ है वो आपको वानस्पतिक वृद्धि के समय ही देखने के लिए मिलेगा। कुछ किसान भाई हमारे फसल में 60 दिन पे, 70 दिन पे, 80 दिन पे भी NPK 19-19-19 का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे उन्हें फ़ायदे की बजाय ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो अलग अलग फसल के हिसाब से 500 ग्राम से लेकर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा काफ़ी रहती है। किसान भाइयों, आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी NPK 19-19-19 को सल्फर और नाइट्रेट के साथ मिक्स नहीं करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको NPK 19-19-19 का प्रयोग फंगिसाइड के साथ करने से भी बचना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं NPK 0-52-34 की। तो किसान भाइयों, इस NPK में नाइट्रोजन नहीं होती है, फॉस्फोरस 52% होता है और पोटेशियम यानी पोटास 34% होता है। इस NPK का प्रयोग हमें अपनी फसल में फूल बनने की अवस्था में करना चाहिए। जब फलियां बनने ही वाली हो या बालियां बनने ही वाली हो, फूल बन रहा हो, उस समय इस NPK का प्रयोग हमें अपनी फसल में करना चाहिए। अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन की फसल है तो इस NPK का प्रयोग आपको 30 से लेकर 55 दिन के अंदर अंदर करना हितकारी रहेगा। उस समय आप इस NPK का पूरा लाभ ले सकेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमारी फसल में फूल बन रहा होता है या फलियां बनने वाली होती हैं या बालियां बनने वाली होती हैं, उस समय हमारी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी फसल की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और इस समय हमें अपनी फसल में वानस्पतिक वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय जितनी वानस्पतिक वृद्धि होनी चाहिए वह हो चुकी होती है अब तक। इस समय जब हम अपनी फसल में फास्फोरस का प्रयोग करेंगे या पोटास का प्रयोग करेंगे तो फास्फोरस के प्रयोग से हमारी फसल की जड़ें फैलेंगी, भूमि में ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, जिससे वह भूमि से ज़्यादा मात्रा में पोषण ग्रहण कर सकेंगी। इसके अलावा पत्तियां चौड़ी बनेंगी, लंबी बनेंगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ज़्यादा मात्रा में पोषण बन सकेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, फास्फोरस के प्रयोग से हमारी फसल की
तना और टहनियाँ सब मजबूत होती हैं, जिससे हमारी फसल गिरने से भी बचती है। जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं तो हमारी फसल की मिट्टी पर अच्छी पकड़ होती है, जिससे हमारी फसल नहीं गिरती है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो पोटास होता है, पोटास ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है, अर्थात वह जड़ों द्वारा बनाए गए पोषण और पत्तियों द्वारा बनाए गए पोषण को पौधे में हर जगह ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर देता है, वहाँ तक उपलब्ध कराता है। तो इस समय हमारी अपनी फसल में NPK 05234 का प्रयोग करना हितकारी रहता है। जब कभी ज़्यादा मात्रा में बारिश पड़ रही हो और फसल में ज़्यादा पानी की वजह से पीली पड़ गई हो, स्ट्रेस में आ गई हो फसल, उस समय भी हम इस NPK का प्रयोग करके अपनी फसल में ज़्यादा बारिश से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। या फसल में अगर ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग की वजह से भी फसल पीली पड़ गई हो तो भी हम इस NPK का प्रयोग करके अपनी फसल में नाइट्रोजन को दबा सकते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई इस NPK के प्रयोग से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो इस NPK का प्रयोग भी हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस NPK का प्रयोग भी हम सल्फर के साथ या नाइट्रेट खादों के साथ नहीं कर सकते हैं, या जो भी खाद हमारे सल्फेट फॉर्म में होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट या अमोनियम सल्फेट, इस तरह के खादों के साथ भी हम इस NPK का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे आज के तीसरे NPK के बारे में, और तीसरा NPK है NPK 0050। किसान भाइयों, यह पोटेशियम बेस्ड यानी पोटास बेस्ड NPK है। किसान भाइयों, इस NPK का प्रयोग हमें अपनी फसल में फल बनते समय या बालियों में दाने भरते समय या फलियों में दाने भरते समय, तब इसका प्रयोग हमें अपनी फसल में करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इस समय हमारी फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटास की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें अपनी फसल में इस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, फास्फोरस नहीं होता है। तो फलों के विकास के लिए पोटेशियम सहायक होता है, पोटास सहायक होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय हमें अपनी फसल में पोटास का प्रयोग करने से हमारी फसल में जो भी फल या दाने होंगे वह ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, मोटे बनेंगे, वजनदार बनेंगे, वह चमकदार बनेंगे। पोटेशियम जो होता है हमारी फसल के उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो इस समय NPK 0050 का प्रयोग करने से हमारी फसल में हमें भरपूर लाभ मिलने वाला है, भरपूर उपज प्राप्त होने वाली है। किसान भाइयों, अगर आप इस NPK का और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस NPK के साथ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का भी स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। बोरोन का प्रयोग करने से भी आपके फल या दाने हैं, जो भी फसल का आपका उत्पाद है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो इस NPK के भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा काफ़ी रहती है। किसान भाइयों, इस NPK को आप एक तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी फसल पर इस समय स्प्रे नहीं कर सकते हैं या स्प्रे करने में आपको दिक्कत आती है तो आप इस NPK को 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर उसको अपनी फसल में छिटक विधि द्वारा भी डाल सकते हैं। क्योंकि यह वाटर सोल्यूबल होता है तो यह 24 घंटे में हमारी फसल को उपलब्ध होना चालू हो जाता है। अगर हम अपनी फसल में दानेदार या पाउडर फॉर्म में जो पोटास डालेंगे वह हमारी फसल को उपलब्ध होने में लगभग 15 दिन का समय लग जाता है। वहीं अगर हम इस NPK को छिटक विधि द्वारा भी अपनी फसल में डाल देते हैं तो यह 24 घंटे में हमारी फसल को उपलब्ध होना शुरू हो जाता है और बहुत शानदार रिजल्ट हमको देता है। किसान भाइयों, इस NPK का प्रयोग भी आपको नाइट्रेट खाद या सल्फेट खाद के साथ नहीं करना है, इसमें भी आपको सल्फर नहीं मिलाना है। इसके अलावा किसान भाइयों, इन तीनों NPK को अपनी फसल की अवस्था के अनुसार समय समय पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो आप अपनी फसल से अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा उपज प्राप्त करेंगे, उत्पादन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपनी फसल से कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। इन NPK का इस्तेमाल करते समय किसान भाइयों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप इन NPK का प्रयोग अपनी फसल में करें तो आपके खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं होगी तो ये NPK फायदा पहुंचाने के बजाय आपकी फसल में नुकसान कर देंगे। इसलिए अपने खेत में इन NPK के प्रयोग के समय नमी का होना सुनिश्चित करना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।